जी। बोलो। बोलिए बोलिए, शुरू हो गया। हरि ओम। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। यहाँ एक जिज्ञासु अरे बड़े भक्त हैं, उन्होंने कहा कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि धर्मं भजस्व सततम, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि त्यज लोक धर्मान। तो लोक धर्मान त्यज, अगर हम लौकिक धर्मों का परित्याग कर रहे हैं तो उन लौकिक धर्मों के प्रति न्याय क्या हुआ? न्याय पर उन्होंने कहा कि आप कुछ न्याय पर बोलिए। असल में इसी पर जो है भगवान राम जी ने कहा अपने गुरु वशिष्ठ से, जब वो मात्र 14 वर्ष की अवस्था वाले थे, तो राम जी ने अपने गुरु से पूछा कि ये जो मुनि लोग होते हैं, जो ध्यान करते हैं, गुफाओं में जा कर के बैठते हैं, तो वो चूंकि पत्थर की तरह जड़ नहीं है, श्वास लेते हैं, जीवित रहते हैं, तो इस नाते उनमें अजड़ता तो रहती ही है, अजड़ता रहती है, जड़ नहीं है वो। लेकिन वो असंबित क्यों होते हैं? उनके अंदर असंबितता क्यों रहती है? अगर संसार के प्रति वो पूरी तरह से असंबित रहेंगे तो संसार को क्या मिलेगा उनसे? फिर उन्होंने संसार के प्रति न्याय क्या किया? तो वास्तव में न्याय जो है एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और इस पर जो है जब अर्जुन ने कहा, पूछा कि भगवान कृष्ण जी आप एक बात बताइए कि एक तरफ तो जो है कह रहे हैं आप मां मनुस्मर, और दूसरी तरफ कह रहे हैं युध्यचा युध्यचा युध्यचा, तो फिर क्या किया जाए? आपका स्मरण करूं, ध्यानस्थ हो जाऊं, छोड़ दूं इस संसार के मोह को, फिर हमें युद्ध से क्या प्रयोजन? युद्धचा। तो फिर हम किसके प्रति न्याय करें? अपने जो है अपने जो है आत्मचिंतन के प्रति मैं जो है उस पक्ष में चला जाऊं, अथवा सांसारिकता के पक्ष में धनुष उठाऊं, युद्ध करूं? तो हमें किम श्रेय निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। निश्चित रूप से आप न्याय पूर्वक हमको बताइए कि हमारे लिए न्याय क्या है। देखिए, ये न्याय जो है हम अपने प्रति भी न्याय करें और लौकिक धर्म के प्रति भी न्याय करें, यानी कि माता पिता की सेवा होती रहे, पत्नी का संरक्षण होता रहे, पुत्र आदि पुत्र पुत्रियों का लालन पालन और उनका जो है शिक्षण के प्रति अन्याय न होने पावे, तो ये लौकिक धर्म कहलाता है। बड़ी सूक्ष्म गति होती है धर्म की। कृष्ण जी एक बार कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद्यादिव माम नमस्कुरु। एक बार तो कहते हैं
कि बस केवल मेरे लिए ही तन्मय हो जाओ, मेरे लिए ही तन्मय हो जाओ। और दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित। हाँ, तो अब जो है न्याय क्या हो? न्याय ये है कि जब तक जो है आपका सांसारिकता के प्रति पूर्ण वैराग्य हो जाए, तो केवल आपको फलासक्ति का परित्याग करना है। न्याय जज जो है, जज साहब का न्याय ये है कि आपको कर्म के प्रति तो विधि और निषेध का शास्त्रानुसार पूर्णतः पालन करना है, उसमें कोई भी ढील नहीं है। आपको शास्त्र का ही जो है आश्रय लेना है और अनासक्त हो जाओ। क्या फल मिल रहा है या हम अपने अनुकूल फल पा रहे हैं कि नहीं, हमारे अनुकूल फल हमको नहीं मिल रहा है तो हम कह दें कि ईश्वर हमारा विपक्षी है, हम उसकी पूजा नहीं करेंगे। यही सबसे बड़ा अधर्म है। आप जो है सांसारिकता की आसक्ति का त्याग करना है, संसार का त्याग कदापि नहीं करना है, यही न्याय है। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो यहाँ मा फलेषु कदाचन पहले सोचिए और कर्मण्येव अधिकारस्ते बाद में सोचिए। यानी कि मा फलेषु कदाचन यह जो है इंजन है आपकी गाड़ी का, और कर्मण्येव अधिकारस्ते